दोस्तों, निरूपा रॉय हिंदी सिनेमा का वो नाम जिसे हमेशा इज्जत से लिया गया। बॉलीवुड में माँ का किरदार तो कई अभिनेत्रियों ने निभाया, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर एक मजबूर और गरीब माँ का चित्रण जैसा निरूपा रॉय ने किया, वैसा कोई और अभिनेत्री कभी नहीं कर पाई। बॉलीवुड में इन्हें ट्रेजेडी क्वीन और क्वीन ऑफ मिजरी के नाम से भी जाना जाता है। निरूपा रॉय बॉलीवुड में ममता का प्रतीक बन चुकी थी। आलम यह था कि जब भी फिल्मी माँ का जिक्र कहीं हो तो जहन में सबसे पहले निरूपा रॉय का चेहरा ही उभरता था। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी साल 1931 को गुजरात के वलसाड़ में हुआ था। बचपन में इनका नाम था कोकिला किशोरचंद बुलसाद। मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में जन्मी निरूपा के पिता रेलवे में काम किया करते थे। जब ये महज 15 साल की थी तो इनकी शादी कमल रॉय से हो गई थी। शादी के बाद ये अपने पति के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई। इनके 2 बच्चे हुए, बेटा योगेश रॉय और बेटा किरण रॉय। उन्हीं दिनों निर्माता निर्देशक BM व्यास अपनी नई फिल्म रनक देवी के लिए नए चेहरों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने अपनी फिल्म में कलाकारों की आवश्यकता के लिए अखबार में विज्ञापन निकाला। निरूपा रॉय के पति फिल्मों के बेहद शौकीन थे और एक एक्टर बनना चाहते थे। कमल रॉय अपनी पत्नी को लेकर BM व्यास से मिलने गए और अभिनेता बनने की पेशकश की, लेकिन BM व्यास ने साफ कह दिया कि उनका व्यक्तित्व अभिनेता बनने के लायक नहीं, लेकिन अगर वे चाहें तो उनकी पत्नी को एक्ट्रेस के रूप में काम मिल सकता है। इसी के साथ इन्हें रनक देवी नाम की गुजराती फिल्म में सिलेक्ट कर लिया गया। फिल्म रनक देवी में निरूपा रॉय 150 रुपए महीने पर काम करने लगी थी, लेकिन बाद में उन्हें इस फिल्म से अलग कर दिया गया। निरूपा रॉय ने अपने सिने करियर की शुरुआत साल 1946 में आई गुजराती फिल्म गढ़ सुंदरी से की। फिर इसी साल उन्होंने अमर राज नाम की एक हिंदी फिल्म में काम किया। वर्ष 1949 में रिलीज हुई फिल्म हमारी मंजिल में इन्होंने काम किया। फिर इसी साल ये नजर आए फिल्म उद्धार में। फिर 2 सालों तक इनकी कोई फिल्म नहीं आई, लेकिन फिर साल 1951 में इन्होंने राम जन्म नाम की फिल्म में काम किया। फिल्मी करियर शुरू हुए इनके करीब 5 साल हो चुके थे, लेकिन इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। मगर फिर साल 1953 में रिलीज हुई बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन में निरूपा रॉय ने अपने एक्टिंग करियर से हर किसी का दिल जीत लिया। निरूपा रॉय के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि 40 और 50 के दशक में इन्होंने कई सारी फिल्मों में माइथोलॉजिकल किरदार निभाए थे। साल 1951 में रिलीज हुई फिल्म हर हर महादेव में इन्होंने देवी पार्वती का किरदार इतनी इंटेंसिटी से निभाया कि लोगों ने सच में इन्हें देवी मान लिया था। रामायण के अरुण गोविल की तरह इनके घर के सामने भी लोगों की लाइनें लगती थी जो इनसे आशीर्वाद लेने आते थे। उस दौर की ज्यादातर फिल्मों में ये देवी के रूप में नजर आती थी और देवी का किरदार ये इतने सशक्त तरीके से निभाती थी कि लोग इन्हें वाकई में देवी मानने लगे। इन्होंने 1 या 2 नहीं, पूरी 16 फिल्मों में देवी के किरदार निभाए। अपने करियर के शुरुआती दौर में निरूपा रॉय ने हर बड़े स्टार के साथ काम किया, चाहे भारत भूषण रहे हो या फिर त्रिलोक कपूर, बलराज साहनी रहे हो या फिर अशोक कुमार। इन्होंने अपने दौर के हर सुपरस्टार के साथ फिल्मों में अभिनय किया। त्रिलोक कपूर के साथ तो इनकी जोड़ी कुछ ऐसी जमी कि इन दोनों ने कुल 18 फिल्मों में साथ काम किया था। निरूपा रॉय ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनके घर में फिल्में देखने की अनुमति नहीं थी। पिता का मानना था कि मूवीज करप्टिंग इन्फ्लुएंस है, इसीलिए उन्होंने
अपने घर में कभी फिल्में नहीं देखी। जब उनकी शादी कमल रॉय से हुई तो फिल्में देखने की ही नहीं बल्कि अभिनय करने का रास्ता भी खुल गया। साल 1983 में फिल्म फेयर के साथ बातचीत में निरूपा रॉय ने फिल्मों में आने की दास्तां सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि साल 1946 में विष्णु कुमार व्यास ने अपनी गुजराती फिल्म रनक देवी के लिए नए कलाकारों के लिए विज्ञापन दिया। मेरे पति ने एक भूमिका के लिए आवेदन किया और मैं उनके साथ इंटरव्यू के लिए गई। उन्हें कोई भूमिका नहीं मिली, लेकिन मुझे बताया गया कि वे मुझे फिल्म की हीरोइन के रूप में लेंगे। श्री व्यास ने मुझे मेरा स्क्रीन नाम दिया, निरूपा रॉय। निरूपा रॉय ने बताया कि फिल्म के लिए मैं राजी तो हो गई, लेकिन इसका परिणाम अच्छा साबित नहीं हुआ। फिल्मों में आने के चक्कर में जो कुछ मेरे माता पिता ने झेला, उसकी सजा कहीं ना कहीं मुझे भी मिली, क्योंकि निरूपा के पिता ने 20 सालों तक उनका चेहरा नहीं देखा था। निरूपा ने बताया, मेरी तस्वीरें अखबारों में छपने लगी। वे बुलसर पहुंचे और किसी ने मेरे माता पिता को तस्वीरें दिखाई। उन्होंने कहा था, फिल्मों में मेरे एंट्री के लिए मेरे माता पिता को सजा दी। बड़ों ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया। मेरे पिता जो तब तक मुझसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने कहा मैं कभी भी उनके घर नहीं आऊंगी। वे मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहते। वे वाकई बहुत जिद्दी थे और अपनी बात पर अड़े रहे। हम 20 सालों तक नहीं मिले, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। बता दें कि निरूपा रॉय को शुरुआती दिनों में रूढ़िवादी भारतीय महिलाओं के रोल दिए गए। कहीं वो अपने पति के जूते खोलते दिखाई थी, तो कहीं गांव में घर का काम करते हुए। लेकिन इन सब का उनकी एक्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। किसी हीरोइन के 35 पार होते ही उसे माँ के रोल थमाने की बॉलीवुड की पुरानी परंपरा है। निरूपा को भी साल 1970 के बाद से माँ के रोल ऑफर होने लगे थे और यहीं से सिनेमा की सूरत बदल गई। फटे पुराने मेले कपड़ों में एक गरीब माँ जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पालती है। निरूपा ने ऐसे किरदारों को इतनी इंटेंसिटी से पर्दे पर उतारा कि उन्हें क्वीन ऑफ मिस्ट्री का टाइटल दिया गया। दीवार फिल्म के क्लाइमेक्स में जब अमिताभ बच्चन निरूपा रॉय की गोद में दम तोड़ते हैं तो निरूपा इतनी जोर से चीखती है कि सच में मरा हुआ कोई बेटा भी वापस आ जाए। वो सीन है जब निरूपा का चेहरा, उनकी आवाज, उनके हाथ, यहाँ तक कि उनकी सफेद मेली साड़ी भी एक्टिंग करने लगी थी। मर्द फिल्म में जब निरूपा का बच्चा अनाथालय से खो जाता है, तब वह बदहवास होकर सड़क पर चीखते हुए भागती है। उसी समय उनकी आवाज चली जाती है। उस सीन में निरूपा की एक्टिंग इतनी शानदार है कि देखने वाले को खुद अपना गला चौक होता महसूस होने लगता है। निरूपा रॉय वो एक्ट्रेस है जिन्होंने देवानंद, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े स्टार्स की मां का किरदार निभाया। वो इकलौती एक्ट्रेस हैं जिन्होंने दो पीढ़ियों के एक्टर्स की मां के रोल निभाए। पर्दे पर वो धर्मेंद्र और सनी देओल की मां का किरदार निभा चुकी है। साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार निरूपा रॉय के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती। फिल्म दीवार में निरूपा रॉय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में नजर आई और इस किरदार में इन्होंने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि इसके बाद तो ये बॉलीवुड में परमानेंटली मां के किरदारों में ही नजर आने लगी। दीवार में सपोर्टिंग एक्टर होने के बावजूद अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर से ज्यादा तारीफ पाई, लेकिन जब जब निरूपा रॉय स्क्रीन पर आती, आपके पास सिर्फ उन्हें देखने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। दीवार ये वो फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा के हाथ पर लिख दिया कि निरूपा रॉय उसकी मां है। वैसे निरूपा को सुमित्रा देवी का ये रोल मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बताते हैं कि यश चोपड़ा इस रोल के लिए पहले वैजयंती माला को लेना चाहते थे,
जब वैजयंती को ये पता चला कि राजेश खन्ना ने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया है तो उन्होंने भी खुद को पीछे कर लिया। फिर यश जी को ख्याल आया वहीदा रहमान का, लेकिन वहीदा रहमान फिल्म कभी कभी में अमिताभ के अपोजिट कास्ट हो चुकी थी, तो ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया गया। आखिर में ये रोल आया निरूपा रॉय के हिस्से में, बाकी सब इतिहास। खैर, अमिताभ और निरूपा रॉय का माँ बेटे का रिश्ता सिनेमा के शौकीनों को बेहद पसंद आया। माँ बेटे के रूप में निरूपा रॉय और अमिताभ बच्चन की जोड़ी कितनी ज्यादा पसंद की गई, इसकी एक मिसाल है साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म लाल बादशाह। अमिताभ की दूसरी पारी की इस फिल्म में भी निरूपा रॉय उनकी मां बनी थी। साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म मुनीम जी में निरूपा रॉय ने अभिनेता देवानंद की मां का किरदार निभाया था, जबकि इनकी उम्र देवानंद साहब से 8 साल कम थी। निरूपा रॉय के बारे में दिलचस्प फैक्ट ये है कि 3 फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली वो पहली एक्ट्रेस थी। बात अगर इन्हें मिले अवार्ड्स की करें तो साल 1955 में रिलीज हुई मुनीम जी फिल्म, साल 1962 में रिलीज हुई छाया फिल्म और साल 1965 में रिलीज हुई शहनाई फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। दीवार फिल्म में इनके जबरदस्त काम के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। इतना ही नहीं, साल 2003 में इन्हें फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। लगभग 60 सालों तक चले अपने फिल्मी करियर में निरूपा रॉय ने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। निरूपा रॉय के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने माँ और ममता, घर घर की कहानी, पूरब और पश्चिम, अमर अकबर एंथोनी, बेताब, सुहाग, गिरफ्तार, सरफरोश, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती, प्रतिकार, इंतकाम, गंगा तेरा पानी अमृत, आंसू बने अंगार, कौन अपना कौन पराया, बेजुबान और जहां तुम ले चलो जैसी फिल्मों में काम किया। इनके करियर की आखिरी फिल्म थी लाल बादशाह, जो कि साल 1999 में रिलीज हुई थी। 80 का दशक खत्म होने तक इन्होंने फिल्मों से खुद को दूर करना शुरू कर दिया था। 90 के दशक में ये केवल 5 फिल्मों में ही नजर आई थी और ये 5 फिल्में भी 90 के दशक के अलग अलग सालों में रिलीज हुई। पर्दे पर दुखियारी माँ और प्यार करने वाली सास के किरदार निभाने वाली निरूपा की असल जिंदगी की घटनाएं उनकी छवि से बहुत उलट रही। निरूपा के 2 बेटे हैं, योगेश और किरण। उनके छोटे बेटे की पत्नी उना रॉय ने निरूपा और उनके पति कमल और उनके बड़े बेटे पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। ये बात साल 2001 की है, जब निरूपा रॉय को गिरफ्तार होने तक की नौबत आ गई थी। उनकी बहू ने उनके परिवार पर काले धन से जुड़े गंभीर आरोप भी लगाए और कहा था कि निरूपा ने उसे घर से निकाल दिया था। उन्हें किसी फिल्मी बेटे ने इतने दुख नहीं दिए जितने उनके बड़े बेटे ने कथित तौर पर उन्हें दिए। दरअसल निरूपा की मौत के बाद उनके दोनों बेटों में प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहा। वैसे ये हैरानी की बात है कि महज 4th क्लास तक पढ़ी निरूपा ने साल 1963 में मुंबई के नेपियन सी रोड पर 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। इस प्रॉपर्टी में 3000 स्क्वायर फीट में फैला घर और 8000 स्क्वायर फीट का गार्डन है। बताते हैं कि अब इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए के आसपास है। निरूपा रॉय की मौत के बाद उनके पति कमल इसके मालिक हो गए थे, लेकिन कमल की मौत के बाद इनके दोनों बेटों में इसके लिए लड़ाई हो गई। छोटे बेटे किरण का ये दावा था कि उनके बड़े भाई योगेश ने निरूपा और कमल को खूब परेशान किया था, जिसकी वजह से दोनों लोग ये प्रॉपर्टी उनके नाम कर गए थे। किरण के मुताबिक निरूपा ने उनसे यहाँ तक कह दिया था कि उनकी मौत के बाद उनके बेडरूम में किरण ही रहे
और योगेश को उस कमरे में घुसने न दे। इस बारे में जब भी योगेश से सवाल किया गया तो वह हमेशा जवाब देने से बचते रहे। 13 अक्टूबर साल 2004 को मुंबई स्थित इनके घर में अचानक कार्डियक अरेस्ट का निरूपा रॉय शिकार हो गई। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की कि इनकी जान बचाई जा सके, लेकिन इन्हें बचाने की हर कोशिश नाकामयाब हो गई और आखिरकार 73 साल की उम्र में निरूपा रॉय ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। निरूपा रॉय के सिने करियर पर नजर डालने पर पता चलता है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की मां के रूप में इनकी भूमिका काफी प्रभावशाली रही। निरूपा रॉय को इस दुनिया से गए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इन्हें बहुत याद करते हैं अपनी बेमिसाल अदायगी से। निरूपा रॉय ने बॉलीवुड में जो अपना मुकाम बनाया था उसे हमेशा याद किया जाएगा। हम अपने चैनल सेलेब्स रियल लाइफ द्वारा निरूपा रॉय जी के शानदार अभिनय और बॉलीवुड में दिए अपने योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करते हैं।